जिला सांबा के एसडीएम कार्यालय घगवाल में आज वकीलों ने जमकर हंगामा करते हुए एसडीएम के खिलाफ नारेबाजी की और आरोप लगाया कि एसडीएम ने ही सब रजिस्ट्रार का पदभार संभाला हुआ है और ऐसे में वे वकीलों को प्रताड़ित करने का काम कर रही हैं, जिस कारण उन्होंने शुक्रवार को एक वकील के खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया है। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ और आलम ये रहा कि हंगामे को देखते हुए एसडीएम के पीएसओ ने अपनी गन को कॉक भी कर दिया, जिसके चलते वकील और अधिक उग्र हो गए और एसडीएम के साथ आपस में जमकर बहसबाजी हो गई। वकीलों ने आरोप लगाया कि सब कुछ नियमों के खिलाफ हो रहा है और एसडीएम ही यहां पर सब रजिस्ट्रार का पदभार संभाल रही हैं और वे अलग अलग कानून जारी कर रही हैं, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। वहीं एसडीएम ने अपने विचार रखते हुए कहा कि जिस वकील के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है उसने उनके साथ बदतमीजी की थी और आज भी वकीलों ने उनके साथ बदतमीजी करके नियमों का उल्लंघन किया है और वे चुप नहीं बैठेंगे और उनके खिलाफ भी पूरी कार्रवाई की जाएगी। इंसिडेंट तो जो आज हुआ वो आपके सामने है, लेकिन जो फ्राइडे को यहाँ पे आफ्टरनून में हुआ वो आपके सामने भी पूरा मसला नहीं है। मैं आपको पूरी बात बता देती हूँ। दरअसल फ्राइडे के दिन पे एक रजिस्ट्री हमारे पास में आई। उस टाइम पे मेरी एक मीटिंग चल रही थी इलेक्शन की डेट टाइम मीटिंग एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड, क्योंकि मैं यहाँ पे काम करती हूँ। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि कैमरे के सामने ही काम किया जाए। इसमें साउंड ऑडियो सब रिकॉर्ड की जाती है ताकि फेयर एंड ट्रांसपेरेंसी हर एक ऑफिस की मेंटेन रहनी चाहिए, जो हमारी गवर्नमेंट का स्पिरिट है और उसी स्पिरिट में हम काम करते हैं। अब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट रजिस्टर होने के लिए आया। मैंने जैसे ही डॉक्यूमेंट हाथ में लिया, आई टोल्ड माई रीडर कि आप मैडम जल्दी से ये केस पढ़ लें, क्योंकि बहुत बड़ा मोटा डॉक्यूमेंट रहता है। एक पेपर पढ़ना पड़ता है हमें रजिस्टर करने से पहले, और मैं उस टाइप के ऑफिसर नहीं जो बिना पढ़े साइन कर दूँ। मैंने पेपर पढ़ने के लिए छोड़ा यहाँ पे और मैंने बोला कि फटाफट मेरे साथ आकर डिस्कस करो। जैसे ही मेरी मीटिंग खत्म हुई, कोई 3:30 पौने 4 के करीब, मैंने अपनी मीटिंग का वो डॉक्यूमेंट पकड़ा एंड आई आस्क्ड कि क्या डिस्क्रिपेंसी। दे सेड कि मैडम इसमें एक सर्टिफिकेट आप देख लें। मैंने सर्टिफिकेट जैसे ही खोला, वो देखा, वो सर्टिफिकेट 2007 का था, उस एक्ट के हिसाब से था जो आज के टाइम पे रिपील हो चुका है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी बनने के बाद में रिपील हो चुकी हैं। अगर मुझे नहीं पता होता तो मैं नहीं बोलती, लेकिन मुझे पता था तो मैंने इनको बताया। वकील साहब को, इनकी पार्टी को इन्होंने वकील साहब ने इन्फॉर्म नहीं करने दिया, लेकिन मैंने इनके कंसर्न जो वकील थे उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था कि सर्टिफिकेट आपका वैलिड नहीं है, कोई बात नहीं, हम आपको हेल्प करेंगे, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा, हम सही डॉक्यूमेंट अपलोड करके आपको रजिस्ट्री करके देते हैं। ही सेड कि आप मेरा केस रिजेक्ट करो। और रिजेक्ट किस तरह से कहा उन्होंने, तुम अभी मेरा केस इसी वक्त रिजेक्ट करोगी। और तू तड़ाक के बाद में फिर वो बदतमीजी पे शुरू हो गए। और मैंने उनको बहुत आराम से बोला, मैंने कहा क्या आप ये डेलिब्रेटली मेरे साथ में करने की, लड़ाई लेने की कोशिश करें कि क्या बात है, जब मैं आपको बोल रही हूँ कि डॉक्यूमेंट ठीक से आपका रजिस्टर हो सकता है, हम क्यों उसको रिजेक्ट करेंगे। फिर मैं आप उनको बताया, मैंने कहा देखिए आपकी इतनी स्टैंप ड्यूटी, इतना रजिस्ट्रेशन फीस है, अगर उसको रिजेक्शन में डाल दिया जाता है तो वो चीज़ जो है आपके क्लाइंट को नुकसान हो जाएगा। क्या आपका क्लाइंट नुकसान झेलना चाहता है यहाँ पे? तो इन द मीन टाइम क्लाइंट भी अंदर आ गए। मैंने सारी बात उनको बताई, वो बोलने लगे कि नहीं मैडम कोई बात नहीं, हम उसी हिसाब से जहाँ हमने इतने कागज़ बनाए हम सही कागज़ बना के ही रजिस्ट्री करना चाहते हैं। लेकिन उनके वकील नहीं माने, बोलने लगे कि आपने मेरे क्लाइंट को मेरे खिलाफ कर दिया। मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा आप ये वाला डॉक्यूमेंट अभी हम मंगा लेते हैं, हम आपकी रजिस्ट्री कर देंगे सही डॉक्यूमेंट पे। इन द मीन टाइम इनके वकील साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और यहाँ पे जो अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, अनएथिकल वर्ड जो बोल सकते थे, मेरे स्टाफ के सामने उनको रोकने की कोशिश की। उनको बड़ी मुश्किल से हमने यहाँ से हटाया है। यहाँ से वो हट नहीं रहे थे और बदतमीजी की लिमिट क्रॉस कर गए थे। आई एम अ फीमेल ऑफिसर ऑल्सो, आई एम अ सिटिंग मजिस्ट्रेट ऑल्सो। अलग अलग डेजिग्नेशन में मैं यहाँ काम करती हूँ, सिर्फ सब रजिस्ट्रार नहीं हूँ मैं यहाँ पे। सब रजिस्ट्रार मेरा एडिशनल चार्ज है। एडिशनली हम लोग जितने देर हो सके हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं। बाकी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में डेज फिक्स किए हैं कि 1 या 2 दिन रजिस्ट्री होती है, लेकिन लोगों को परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, इसलिए मैं पूरे हफ्ते रजिस्ट्री ओपन रखती हूँ कि हमारी अपनी मीटिंग्स होती हैं, हमारे अपने काम अदर अपॉइंटमेंट्स भी होते हैं, तो किसी आम जनता को कोई किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हम तो पूरा वक्त वीक इनको फैसिलिटेट करते हैं, रजिस्टर करते हैं। बाकी मैं अब ये देख रही हूँ कि क्या रजिस्टर और फैसिलिटेट करने का यही नाम होता है कि आपका एक वकील आके बदतमीजी करता है। और प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब मैंने उस बदतमीजी की FIR रिपोर्ट की। यूजुअली लोग क्या करते हैं, लड़कियाँ क्या करती हैं या जो कोई ऑफिसर्स भी होते हैं, वो सोचते हैं कि क्यों हमने किसी लीगल पचड़े में पड़ना है, ये है वो है। आगे करके मैंने हिम्मत दिखा के FIR फाइल की जो इंसिडेंट हुआ, क्योंकि मेरे पास उसकी रिकॉर्डेड फुटेज थी, यहाँ पे सब कुछ रिकॉर्डिंग में था। वो FIR जब चली गई उसके बाद ये सारी इनको परेशानी शुरू हुई कि इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमें बीइंग द मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन हमारे साथ में ऐसा किया, जबकि हमने किसी मेंबर्स ऑफ द एसोसिएशन किसी और को नहीं बोला। हमने उनको वो बात बताई जो लीगली करेक्ट थी। अगर उनको मेरा जो मैटर था वो उसी दिन का ही है, इसके अलावा तो किसी और वकील को मेरे साथ में कोई परेशानी थी ही नहीं। ये बाद में कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं या प्लान तरीके से कर रहे हैं, वो ये खुद जाने। आपके सामने अभी ये लोग यहाँ पे आए, मेरे सामने मेरे साथ में क्या क्या बोल के गए हैं, तुम्हारे बाप का ऑफिस नहीं है। हु आर दे टू से दीज वर्ड्स? क्या ये डेरोगेटरी वर्ड्स नहीं है एक ऑफिसर को बोलने के लिए? माना कि ये वकील हैं, एलीट लॉबी है, आई रिस्पेक्ट ऑल दोज
पीपल जो कानून को समझते हैं, क्योंकि यही वकील लॉबी थी जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए हमारे साथ में काम किया, लेकिन कम से कम इस चीज़ को ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझें, ये हमारे ऊपर दहशत ना समझें कि हम इकट्ठे होकर आएंगे तो हम एक फीमेल ऑफिसर को यहाँ पे दहशत में डाल देंगे। मैं पीछे नहीं हटूंगी, मैं अपनी चेयर पे सुबह से बैठी हूँ, मैं आज भी पूरा दिन काम करूंगी और आपके सामने करूंगी। और अगर कोई अपना डॉक्यूमेंट रजिस्टर करने के लिए आएगा मेरे पास बंदा, अगर किसी के पास में कोई हेल्प नहीं है, मैं हेल्प करूंगी यहाँ पे, क्योंकि हम सरकार की तरफ से फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ऐसा क्या नौबत आ गई कि आपके पीएसओ को गन काप करना पड़ा? देखिए, आप खुद देख रहे थे, ये मारने की इंटेंशन से यहाँ पे आ रहे थे, उन्होंने सिर्फ हटाने के लिए इनको ये सब किया होगा, बट ऐसा कुछ नहीं किया उन्होंने कि किसी को बदतमीजी करी। बदतमीजी आप लोगों के कैमरे पे खुद रिकॉर्डेड है, वो क्या क्या चीज़ें बोल रहे थे। अभी एक कोई बहुत गंदी गाली देके आपके सामने, यहाँ से बहुत ही गंदी गाली देके, अगर आपने रिकॉर्ड किया होगा तो प्लीज़ उसको रिकॉर्ड करके रखें, बहुत गंदी गाली देके यहाँ से गया है। क्या हम लोग यहाँ पे गंदी गंदी गालियाँ सुनने के लिए बैठे हैं लोगों की? इनको आप पीएसओ से बात कर सकते हैं, इनको धक्का मुक्का भी किए, ये गिर गए यहाँ पे, ये भी रिकॉर्डेड है यहाँ पे। आपकी तरफ से आगे का क्या रहेगा? देखिए, मैं तो फिलहाल वो करेंगे, देखिए हम लोग बाउंड हैं एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन से। मैंने उस दिन भी वो किया जो मेरा लीगल राइट था, मैंने अपना लीगल राइट एज एन ऑफिसर भी एग्जीक्यूट किया, एज अ कंसर्न एज अ वुमेन भी एग्जीक्यूट किया है। मैं चेयर पे बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि ये ज़्यादा नंबर में है तो ये मुझे डराएंगे या धमकाएंगे। क्यों हमने धमकाना है? अगर मेरे को धमका सकते हैं, एसडीएम को या एक सब रजिस्ट्रार को धमका सकते हैं, तो आम बंदे की तो ये क्या हालत करेंगे वहाँ पे? आपकी जहाँ गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए, जहाँ बैठ के कुर्सी पे बैठ के आप कहते हैं एडवोकेट को बाहर करें। आप सीनियर ये क्यों हुआ? एक मिनट, आप अपनी लाइन क्रॉस आप इन लोगों को बदतमीजी करते हो, बदतमीजी करते बात सुनो मेरी। एक मिनट को बात कर रहे हैं। इट्स इम्पोर्टेंट, प्लीज डोंट हैव दिस मच एटीट्यूड बिकॉज ऑफ ये। आप सुने मेरी बात, आपके इस एटीट्यूड के कारण ये सब हो रहा है। प्लीज स्विच ऑफ द फोन फॉर वेट मिनट। आप लाइन्स को कुर्सी नहीं देते हो, लाइन्स को कहते हो बाहर चले जाओ। सर मानते हो, आप भूल भी जाते हैं कि मैं सब रजिस्ट्रार एसडीएम नहीं हूँ। आप वेट अ मिनट, लेट मी कंप्लीट। SDM is a different post, sub-registrar is a different post. Under sub-registrar, you have to comply with the Registration Act. पढ़ा है कभी Registration Act क्या होता है? उसका कानून पता है? सुने। अंडर विच प्रोविजन ऑफ लॉ में ऑर्डर निकालता है एसआरओ के, उसे वो शेयर के एफिडेविट लेके आओ। वकील साहब आते हैं, आप कैसे कह सकते हैं? किसी ने कोई गलत नोटिफिकेशन पास नहीं किया।
गए जी फोन और आपको ये भी बता कि वकीलों के साथ बात कैसे की जाती है। अच्छा और जो आप यहाँ ठीक है, एडवोकेट ऑफिसर आप कोर्ट में केस कीजिए मेरे खिलाफ अगर आपको मेरे से परेशानी है। ये सिचुएशन नहीं क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये सारा हर बार कहती है मेरा ऑफिस मेरा कहाँ से आ गया? पब्लिक ऑफिस है, एस्टैब्लिशमेंट पब्लिक ऑफिस है, मेरा ऑफिस है, मेरा ऑफिस कैसे होगा? आपका ऑफिस है, शी इज अपॉइंटेड एज ए पब्लिक ऑफिसर। आपको लॉ आता है नहीं आता, दैट्स अ सेपरेट इशू। ठीक है, हम सिखा भी लेंगे, सुने मैडम, हम सिखा भी लेंगे, आप पढ़ भी लेंगे। द बेसिक इशू दिस दैट यू शुड नो बेसिक प्रोफेशनल एथिक्स। इफ एन एडवोकेट इज कमिंग टू योर ऑफिस, ही शुड बी ट्रीटेड लाइक एन एडवोकेट। हाउ डेयर यू एंड योर स्टाफ से कि आप बाहर चले जाए, जिसे मैं खुद कर लूंगी। रजिस्ट्रेशन एक्ट सुने मैडम, सुने, लिसन टू मी, लेट मी कंप्लीट। आप बोले ना पूरा, जब आपको टाइम आएगा ना आप बोले, जब आपका मैडम आई कैन अदर देन एडवोकेट आई कैन पुट 10% शेयर जो पार्टीज हैं जिनको बोला जाता है कि वकील की जरूरत नहीं है, वकील आपको मिसगाइड करता है। हाउ डेयर यू, आप कैसे बता सकते हैं वकील मिसगाइड करता है? वो तो केस टू केस डिस्कशन हो जाएगा। केस टू आप सब रजिस्ट्रार में केस नहीं कर रहे होते, यही आपकी प्रॉब्लम है। आप पावर्स ओवरलैप करते हैं, भूल जाते हैं आप सब नो, आप भूल जाते हैं सब रजिस्ट्रार है। सब रजिस्ट्रार के तहत आपकी क्या काम सबको पता है? बात सुनिए वकील मैडम, साहब, काइंडली सुनिए, काइंडली सुनिए। First of all, go through the law. With regard to सुने मेरी बात, registration आप kindly go through with regard to registration act now. What is prescribed in the registration act? You have not to. You have not to. अब आपने एक ऑर्डर निकाला, आपने एक You have not to see the validity of document. एफिडेविट लेके आप मुझे वो प्रोविजन बता दे लॉ में यहाँ पे लिखा है। आपको पता ही हो रहा है एग्जीक्यूटिव बॉडी, लिसन टू मी मैडम, यू आर नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी, यू आर नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी। वन थिंग, सेकंड थिंग, अंडर रजिस्ट्रेशन एक्ट यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू गो टू द डिटेल्स। अगर आपका तहसीलदार फर्द बना के दे रहा है, पटवारी को चेक करके दे रहा है, दे आर बाउंड की पार्टियां हुई है नहीं हुई है, जगह कैसे दिख रही। हाउ कम यू आर इंटरवीनिंग द मैटर? और फिर ज्यादा बदतमीजी की लिमिट क्रॉस आपके पास CCTV है? निकाले। आप क्यों दिखा रहे हैं? मैंने कानूनी तौर पे फाइल की है, जो आपने FIR फाइल की थी ना, हम देख लेंगे, नो वेरी वेल, हम देख लेंगे उसको, हम देख लेंगे। आप भी लेंगे FIR को हम देख लेंगे। मुझे बताए रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहाँ लिखा है? रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहाँ लिखा है? आपने चला है लॉ के मुताबिक रजिस्ट्रेशन एक्ट में। रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या कहता है? यू आर नॉट गोइंग टू सी द वैलिडिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। यहाँ काइंडली गो थ्रू पढ़ने पहले मैं बताता हूँ हमारे वकील साहब आपको जमीन दी, आप क्या है जमीन नहीं होती। पहली हो तभी मैं बता रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ। आप मुझे बताएं सुप्रीम कोर्ट में जब बहस होती है, बहस तो जहाँ प्रिजाइडिंग ऑफिसर क्या बोलते हैं, जज साहब क्या बोलते हैं, अगर कोई उनको ड्यूटी हो तो जज वकील को पूछते हैं कि इसमें हमें क्लियर क्लैरिटी कर दे। मेरी बात सुन ले, अगर कहीं हाई कोर्ट में पहले सुन ले, हाई कोर्ट में पहले सुने मेरी पहले सुने मैडम, पहले सुने मैडम, और तू तड़ाक से बात पहले आप मजिस्ट्रेट नहीं हो। आप एक गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर गंदे इल्जाम लगा रही हैं आज का नहीं है, ये पिछले बड़े दिनों से चल रहा है। आज ये लावा फटकर बाहर आया है। जब से SDM गगवाल ने ज्वाइन किया है तब से ये मामले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि SDM गगवाल इज़ ऑल्सो परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ सब रजिस्ट्रार गगवाल, और वो SDM का बूथ इनके दिमाग से उतरता नहीं है जब ये सब रजिस्ट्रार बनते हैं।
तब ये भूल जाते हैं कि इन्होंने अपनी ड्यूटीज एज ए सब रजिस्ट्रार परफॉर्म करना है। देखिए हमारे कानून में ना हर चीज़ एक डिफाइन हो रखी है। इंडियन लॉ एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन लॉ, उसमें लिखा हुआ है कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में क्या पावर्स हैं, बतौर एसडीएम क्या पावर्स हैं, बतौर सब रजिस्ट्रार क्या पावर हैं। ये एसडीएम की पावर्स बतौर सब रजिस्ट्रार इस्तेमाल करने की कोशिश करती है मैडम, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। दूसरा, इनका सबसे बड़ा जो हमें ग्रीवेंस है वो ये है कि ये इनको बात करने का तरीका जो वकील साहिबान से है वो इतना गलत और इतना रूड है कि दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, दैट इज़ नॉट टॉलरेबल टू द बार एसोसिएशन। और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि अगर वकीलों से इस तरह से बात की जा रही होगी तो एक आम आदमी को, एक आम इंसान को क्या समझा जाता है उस ऑफिस में। हम आज 12 में यहाँ पे आए हैं, इनके ऑफिस के डोर्स बंद थे, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, हमारे मीडिया की जो हमारे तब समय पर्सन थे उन्होंने वो देखा होगा, हमने वो कैमरा में रिकॉर्ड भी किया है। कौन सा पब्लिक ऑफिस है जो 12 में बंद रहता है? अब इनका एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, एज पर रजिस्ट्रेशन एक्ट, अब पता नहीं मैडम को आता है या नहीं आता है, कॉपी चाहिए होगी, बुक चाहिए, हम प्रोवाइड कर देंगे। रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत इनके पास सिर्फ ये इतनी पावर होती है कि इन्होंने डॉक्यूमेंट देखना है, उस पर साइंस देखने हैं, उसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगे हैं वो अटैच हुए हैं वो देखने हैं, पार्टीज की कंसेंट पूछनी है कि आपने पैसे ले लिए हैं, आपने कंसेशन अमाउंट रिसीव कर लिया है, आप अपनी मर्जी से बेच रहे हैं, कोई दबाव है। ये उसको छोड़कर एसडीएम बन जाती हैं और कहती नहीं इसके साथ ये जो डॉक्यूमेंट लगा ये गलत है। इन्होंने एक नया कानून निकाल दिया कि जो भी जगह बिकेगी, किसी भी नंबर में बिकेगी, उस नंबर में अगर 100 बंदा कोशेरर है तो 100 का 100 एफिडेविट लेके आएगा। कहाँ से? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से। जबकि हाई कोर्ट का रूल है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, एफिडेविट जो लैंड की निस्बत होगा वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट रेस्ट नहीं करेंगे। इन्होंने निकाल दिया कि वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से एफिडेविट लेके आओ कि ये जगह अगर कोई एक आदमी बेच रहा है तो बाकी वालों को इतराज़ नहीं है। ये भूल जाती हैं कि शी इज़ एग्जीक्यूटिव बॉडी, शी इज़ नॉट अ लॉ मेकिंग बॉडी। इनके पास कोई इख्तियार नहीं है लॉ बनाने का। अभी थोड़े दिन पहले हमारे वकील साहब जहाँ पे आए, इन्होंने किसी बात पे बताया, वकील साहब ने एक अपने हाई कोर्ट की, जे.एंड.के हाई कोर्ट की जजमेंट निकाल के दी। शी सेड कि ये हाई कोर्ट की जजमेंट यहाँ नहीं चलती। कितनी शर्म की बात है कि एक मैडम कह रही है जो एक पब्लिक चेयर पे बैठी हुई है, वो कहती है कि हाई कोर्ट की जजमेंट हम नहीं मानते, हमारा अपना कानून है। कानून तो ड्यूटी में सब एक जैसा रहा है। अफसोस इस बात का है कि जब ड्यूटी बनी थी, जब रजिस्ट्रेशन जो है डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन कोर्ट से उठा के बाहर लाई गई थी, तब ये एश्योरेंस दी गई थी कि एक डिपार्टमेंट, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया था। उसके तहत कोई 70 की 64 पोस्टें रजिस्ट्रार की, 4th क्लास एम्प्लॉइज़ की, ड्राइवर्स की, असिस्टेंट स्टाफ की, वो सब निकाली गई थी, बट वो सिर्फ नोटिफिकेशन रह गई। अब एसडीएम मैडम जब एसडीएम बनती है, रजिस्ट्रार बनती है, तो वो एसडीएम का रोल परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। हमारे वकील साहब को ये बोला जाता है कि आप बाहर बैठे, मैं देख लूँगी आपका डॉक्यूमेंट। अरे वकील डॉक्यूमेंट लेके आया, पार्टी ने अपना ट्रस्ट डिपोज किया उस पर। अगर वकील बाहर बैठेगा तो ये कौन सी अंडरहैंड डील करेंगे उसके साथ? अगर वकील के सामने बात करनी तो वकील के सामने बात करो। वकील को बाहर भेज के कौन सी बात पार्टी से होती है? चाय पियेंगी मैडम, 2 घंटे चाय पीने में लगाएंगी। वकील सुबह आएगा, 12 बजे आएगा, 4 बजे उसका डॉक्यूमेंट होगा। क्या वकीलों को और कोई काम नहीं है? आगे क्या कुछ कार्रवाई करने जा रहे हैं? हम अब इसके यहाँ पे प्रोटेस्ट किया, नो वी मेक अ प्रोटेस्ट टू द डीसी और आईजी और एलजी के साथ इनकी कंप्लेन करेंगे कि दिस काइंड ऑफ इलिटरेट, लीगली इलिटरेट वी डोंट वांट इन आवर डिस्ट्रिक्ट। जो एफआईआर लॉन्च हुई है आपके कुछ वकीलों के ऊपर, या फिर ये नया हथकंडा हो गया है आजकल पुलिस वालों का और एडमिनिस्ट्रेशन वालों का कि जब कोई उनके खिलाफ बोलता है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी का हो, चाहे वो सोशल वर्कर हो, चाहे वो वकील हो, एक हथकंडा बना लिया, एफआईआर दे दो। गन कॉक हुई है अंदर? गन कॉक हमारे वकीलों पर की गई है। जब हमारे वकील बात करने गए मैडम से, उसके पीएसओ ने गन कॉक की है, हमारे पास उसका वीडियो है, एंड वी विल प्रोसीड लीगली अगेंस्ट दैट पर्सन। गन कॉक करके वो क्या हमें थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे थे? अगर वो इतने वकीलों को डरा सकती है मैडम अपने पीएसओ से गन कॉक करा के, तो जो मेरा अकेला वकला साहिबान जब आते हैं यहाँ पे, उनको किस तरह से ट्रीट किया जाता होगा? ये हमारा इनके खिलाफ प्रोटेस्ट है, एंड वी स्ट्रांगली डिमांड दैट दिस लेडी शुड बी ट्रांसफर इमीडिएटली। एक्साइड नियो अब आया है नए रंगों व फीचर्स के साथ। मजबूत बॉडी, शानदार डिजाइन, आरामदायक राइड और असाधारण खूबियों से लैस नए जमाने की इस ई रिक्शा में मिलेगा रियर व्यू मिरर जो एलसीडी डिस्प्ले में बदल जाए और ड्राइवर को बिना सर घुमाए गाड़ी को बैक करने में मदद करे। इस तकनीक में पहली बार पीछे कैमरा लगाकर ये अनूठी विशेषता प्रदान की गई है। चमकदार व ज्यादा तेज इंडिकेटर, लंबे समय तक चलने वाली बैटरी, बेहद शानदार एलसीडी इंस्ट्रूमेंटेशन पैनल, मनमोहक आवाज वाले स्पीकर, एफएम सिस्टम, फ्लेक्सिबल रूफ के बदले बहुत ही सख्त उच्च ग्रेड की मेटेलिक रूफ, इनबिल्ट चार्जर, नए सुरक्षित रिम और अधिक पावर की मोटर के साथ बेहतरीन सस्पेंशन जो दे झटकों से आराम। तो देर किस बात की, आज ही आएं और अपना एक्साइड नियो ई रिक्शा बुक करवाएं। हमारा पता है साई ओम पावर सिस्टम, लास्ट मैटाडोर स्टॉप, आनंद नगर, बोहड़ी, जम्मू। जम्मू संभाग में डीलर बनने के लिए संपर्क करें 0191 2554 360। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।